1937 का साल। दुनिया तेजी से बदल रही थी। तकनीक, युद्ध और खोजबीन का समय था। और इन्हीं सबके बीच एक नाम ऐसा था जिसने पूरे विश्व को अपने सपनों और हिम्मत से चौंका दिया था। एमिली एयरहार्ट, एक ऐसी महिला जिसने उस दौर में, जब विमान उड़ाना केवल मर्दों का खेल समझा जाता था, आसमान को अपनी मंजिल बना लिया। लेकिन यही आसमान एक दिन उसका रहस्य भी बन गया। आज तक कोई नहीं जान पाया 2 जुलाई 1937 को अमीलिया के साथ आखिर हुआ क्या। क्या वह समुद्र की गहराइयों में समा गई, या किसी और रहस्य ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह कहानी है उसी गुमशुदगी की जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। अमीलिया का जन्म 24 जुलाई 1897 को कैंसस, यूएसए में हुआ। बचपन से ही वह सामान्य लड़कियों जैसी नहीं थीं। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलतीं, अमीलिया पेड़ पर चढ़तीं, खुले मैदानों में दौड़तीं और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करतीं। पहली बार जब अमीलिया ने विमान देखा तो वह बस एक क्यूरियोसिटी थी। लेकिन जब उन्होंने पहली बार उड़ान भरी, आसमान ने जैसे उनका नाम पुकार लिया। It's a perfect day for flying. The wind is just right. अमीलिया एयरहार्ट ने 1920 में अपनी पहली उड़ान ली। उसी उड़ान के बाद उन्होंने अपने माता पिता से कहा था, आई न्यू वन थिंग फॉर श्योर, आई हैड टू फ्लाई। मुझे एक बात पक्की समझ आ गई थी, मुझे उड़ना है। 1928 में एमिली ने अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला एविएटर बनकर इतिहास रच दिया। हालांकि उस समय उन्होंने प्लेन को खुद नहीं उड़ाया, लेकिन इस अचीवमेंट ने उन्हें पूरी दुनिया की नज़रों में ला खड़ा किया। 1932 में उन्होंने अटलांटिक को सोलो पार किया। अब वह केवल एक पायलट नहीं, बल्कि एक लेजेंड बन चुकी थीं। अमीलिया ने किताबें लिखीं, लेक्चर्स दिए, महिलाओं को एविएशन में आने के लिए इंस्पायर किया। वह सिर्फ पायलट नहीं थी, वह एक सिंबल थी, एक मूवमेंट थी। Good morning, ladies. Today's lecture will focus on the evolving role of women in modern society. Aviation is not just for men, ladies. It offers us new horizons, new freedoms. This machine, the biplane, allows us to soar. 1937 में एमिली ने तय किया कि वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टेक्नोलॉजी अभी बहुत एडवांस्ड नहीं थी। प्लेन्स फ्रेजाइल थे और नेविगेशन अक्सर समुद्र और आसमान पर भरोसेमंद नहीं होती थी। उनके साथ थे नेविगेटर फ्रेड नोअन, एक अनुभवी सेलर और नेविगेटर। उनका प्लेन था लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E, विशेष रूप से संशोधित लंबी दूरी की उड़ान के लिए। मिशन की शुरुआत हुई मार्च 1937 में कैलिफोर्निया से। पहली कोशिश टेक्निकल इश्यूज के कारण फेल हो गई, प्लेन को डैमेज हो गया। लेकिन अमीलिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्लेन को रिपेयर करवाया और जून 1937 में फिर से यात्रा शुरू की, इस बार वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अमीलिया और फ्रेड धीरे धीरे दुनिया का चक्कर काट रहे थे। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह उनका स्वागत किया जाता। हर जगह लोग उन्हें देखने आते। वह अपने सपने को सच कर रही थी। 29 जून 1937 को वह न्यू गिनी पहुंची। अब तक उन्होंने करीब 35,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली थी। सिर्फ आखिरी 7,000 किलोमीटर बाकी थे। पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरकर हवाई और फिर यूएसए पहुंच जाना था। लेकिन यह आखिरी हिस्सा सबसे खतरनाक था, क्योंकि बीच में था पैसिफिक ओशन का खाली विस्तार, हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी और आसमान। 2 जुलाई 1937 सुबह 10 बजे 2 जुलाई को एमिली और फ्रेड ने पापुआ न्यू गिनी से टेक ऑन ऑफ किया। उनकी मंजिल थी हाउलैंड आइलैंड, एक छोटा सा द्वीप, सिर्फ 2.4 किलोमीटर लंबा और 800 मीटर चौड़ा। यानी अगर नेविगेशन थोड़ा भी गलत हुआ, प्लेन कभी उस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता। यूएस कोस्ट गार्ड का जहाज इटैस्का पहले से हाउलैंड आइलैंड के पास खड़ा था।
उसका काम था एमेलिया को रेडियो सिग्नल भेजकर गाइड करना। लेकिन यहीं से रहस्य शुरू होता है। सुबह से रेडियो संपर्क बना हुआ था। एमेलिया बार बार अपनी पोजीशन बताती, इटेस का जहाज से सिग्नल मिलने की कोशिश करती, लेकिन सिग्नल बहुत वीक थे। स्टैटिक की आवाज, अनक्लियर वर्ड्स। We must be on you, but cannot see you. Fuel is running low. सुबह 7:42 पर एमिली का लास्ट क्लियर मैसेज आया। वी मस्ट बी ऑन यू बट कैनॉट सी यू। फ्यूल इज रनिंग लो। हम तुम्हारे पास ही होंगे लेकिन तुम्हें देख नहीं पा रहे। फ्यूल भी कम हो रहा है। इसके बाद उनका आखिरी मैसेज, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। हम उत्तर और दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। We are running north and south. और फिर रेडियो साइलेंस। एमिली एयरहार्ट और फ्रेड नोन गायब हो गए। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ने तुरंत सर्च शुरू की। 70 जहाज और विमान, लाखों डॉलर का खर्च, पैसिफिक ओशियन के हजारों किलोमीटर खंगाल दिए गए। लेकिन एमिलिया का प्लेन, बॉडीज या कोई भी बड़ा क्लू कभी नहीं मिला। इतिहास की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन भी खाली हाथ रही। आखिर हुआ क्या? अमीलिया की डिसअपीयरेंस ने थियरीज की बाढ़ ला दी। 1. क्रैश एंड सिंक थ्योरी। सबसे कॉमन थ्योरी यही है कि उनका प्लेन फ्यूल खत्म होने पर ओशन में क्रैश हो गया और डूब गया। लेकिन सवाल यह है, वेजगे क्यों नहीं मिला? 2. जापानीज कैप्चर थ्योरी। उस समय पैसिफिक में जापानीज एम्पायर एक्टिव था। कुछ लोगों का मानना है कि अमीलिया गलती से जापानीज कंट्रोल्ड आइलैंड्स पर उतर गईं और वहां कैद कर ली गईं। अमीलिया जेल में देखे जाने की रिपोर्ट्स भी आईं। 3. स्पाई थ्योरी। कुछ बिलीव करते हैं कि अमीलिया एक्चुअली अमेरिकन गवर्नमेंट की स्पाई मिशन पर थीं और डिसअपीयरेंस एक कवर अप था। 4. गार्डनर आइलैंड मिस्ट्री। निकुमारोरो 1940 में ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक आइलैंड पर ह्यूमन बोन्स और विमेन्स शू मिला। कुछ कहते हैं कि अमीलिया वहां क्रैश लैंडिंग के बाद फंसी और धीरे धीरे वहीं उनकी मौत हो गई। लेकिन किसी थ्योरी के पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। पैरानॉर्मल ट्विस्ट, हवा में गूंजती आवाज। अमीलिया की डिसअपीयरेंस के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रेडियो पर डिस्ट्रेस सिग्नल सुने। कहीं फेंट आवाज, दिस इज अमीलिया एयरहार्ट, हेल्प अस। कोस्ट गार्ड ने भी कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स रिकॉर्ड किए थे, लेकिन कंफर्म कभी नहीं किया गया। आज भी पैसिफिक ओशन के उस हिस्से को एमेलियाज गोस्ट रूट कहा जाता है। कई सेलर्स और पायलट्स दावा करते हैं कि जब वे उस रूट से गुजरते हैं, रेडियो पर अचानक अजीब सिग्नल्स आने लगते हैं। स्टैटिक नॉइज में कोई महिला की आवाज सुनाई देती है। कहती है, वी मस्ट बी ऑन यू, फ्यूल इज रनिंग लो। अमेला एयरहार्ट, एक नाम, एक सपना, एक रहस्य। वह आसमान की रानी थीं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत और सपने की कोई जेंडर नहीं होती। लेकिन उनका अंत आज भी ओशन की लहरों में छिपा हुआ है। क्या वह सच में डूब गईं, या किसी सीक्रेट जगह पर कैद हुईं, या आज भी उनकी आत्मा आसमान में भटक रही है, रेडियो वेव्स के जरिए मदद की पुकार भेज रही है? सच्चाई जो भी हो, अमीलिया एयरहार्ट हमेशा इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानियों में से एक रहेंगी। और शायद जब भी कोई पायलट पैसिफिक ओशन के उस हिस्से से गुजरेगा, रेडियो में अचानक वही आवाज गूंजेगी, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।